नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है जिसके अंदर अपन सुशील वाद्य यंत्रों को याद करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं सुशील वाद्य यंत्र होते क्या है। सुशील वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक से अर्थात हवा द्वारा बजाया जाता है। वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक से अर्थात हवा द्वारा बजाया जाता है वे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशील वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले अपन ने तत्व वाद्य यंत्र याद करा जिनके अंदर तार होते हैं, तारों के माध्यम से जिनको बजाया जाता है वो तत्व वाद्य यंत्र, और जिन्हें हवा अर्थात फूंक के माध्यम से बजाया जाता है वो सुशील वाद्य यंत्र होते हैं। राजस्थान के प्रमुख सुशील वाद्य यंत्र याद करते हैं अपन ट्रिक के माध्यम से। इस ट्रिक से आपको मैक्सिमम 15 वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे। उंगलियों पर सुशील वाद्य यंत्र आप निकाल दोगे, अर्थात क्वेश्चन के अंदर भी देखकर भी आप बिगड़ ट्रिक भी याद नहीं करोगे ना, तब भी आपको बिगड़ देखते पता चल जाएगा ये सुशील वाद्य यंत्र के अंदर ट्रिक के अंदर अपन ने इसको पढ़ा था। तो आइए अपन देखते हैं सुशील वाद्य यंत्रों की ट्रिक कौन सी है। मानो कि एक मोर है। अब मोर ने क्या करा? गांजा फूक लिया। क्या फूक लिया? गांजा फूक लिया। और उसने क्या करा? सॉन्ग पे डांस करा। जो आदमी पी लेता है वरना नशे में हो जाता है वो इंसान डांस करता है ना, तो वैसे ही है। तो मोर ने गांजा फूक कर 7 तरह तरह के म्यूजिक सॉन्ग पर भारी लुंगी डांस करा। कौन सा डांस करा? लुंगी डांस। लुंगी डांस सुना होगा ना आपने। तो मोर ने गांजा फूक कर 7 तरह तरह के म्यूजिक सॉन्ग पर भारी लुंगी डांस शुरू किया। बिल्कुल इजी ट्रिक है। अगर आपने इसको एक बार भी लिख लिया ना आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। क्या करा था? मोर ने गांजा फूक कर 7 तरह तरह के म्यूजिक सॉन्ग पर भारी लुंगी डांस शुरू किया। तो आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से वाद्य यंत्र निकलते हैं। मोर से आपको ध्यान रखना है मोर चंग और मुरली। मोर से क्या ध्यान रखना है आपको? मोर चंग और मुरली, ये 2 वाद्य यंत्र हो गए। ने से हो जाएगा नड़, ठीक है। गांजा, गांजा से हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा में आ रहा ना गांजा, तो अलगोजा से क्या हो जाएगा? गांजा से हो जाएगा अलगोजा। तो फूक कर, तो फूक कर से हो जाएगा सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र क्या होते हैं? फूक कर बजाए जाते हैं ना, तो फूक कर से आपको ध्यान रखना है सुशील वाद्य यंत्र। ऐसे आपको हर एक ट्रिक के अंदर ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे अंदर आपको क्या ध्यान रहेगा ये किस तरीके की ट्रिक है, था किस वाद्य यंत्र की ट्रिक है। तो इसमें फूक कर से आ रहा था ये सुशील वाद्य यंत्रों की ट्रिक है। तो मोर ने गांजा फूक कर 7 तरह तरह, तो 7 से आपको ध्यान रखना सतारा, तरह तरह से आपको ध्यान रखना तुरही, तरह तरह में आ रहा ना तुरही, तो तुरही। म्यूजिक से आपको ध्यान रखना मशक, म्यूजिक से क्या ध्यान रखना आपको? मशक। तो सॉन्ग से ध्यान रखना आपको सिंगी। पर क्या करा था उसने? भारी लुंगी डांस शुरू किया था। भारी से हो पर से हो जाएगा पावरी, भारी से हो जाएगा रणभेरी। रणभेरी मारा ना भेरी अर्थात भारी, तो रणभेरी जिसको भूगल भी कहते हैं। लुंगी से आपको ध्यान रखना पुंगी। डांस से हो जाएगा बांसुरी, डांस बांस तो सेम रिलेटेड होता है, तो डांस हो जाएगा बांसुरी। और शुरू से आपको 2 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक तो शुरनई और शहनाई। शुरू में आ रहा ना शुरनई और शहनाई, तो दोनों आपको शुरू से 2 ध्यान रखना, शुरनई और शहनाई। मैक्सिमम एग्जाम में दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। किया से हो जाएगा बांकिया, बांकिया में आ रहा ना किया, तो किया से हो जाएगा बांकिया। बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं। मोर ने गांजा फूक कर 7 तरह तरह के म्यूजिक सॉन्ग पर भारी लुंगी डांस शुरू किया। मोर से हो जाएगा मोरचंग और मुरली, ठीक है। ने से हो जाएगा नड़, गांजा से अलगोजा। फूक कर से आपको ये ध्यान रहेगा ये सुशील वाद्य यंत्रों की ट्रिक है। 7 से हो जाएगा सतारा, तरह तरह से आपको ध्यान रखना तुरही। म्यूजिक सॉन्ग से आपको ध्यान रखना एक तो मशक और सॉन्ग से सिंगी। पर से हो जाएगा पावरी, भारी से हो जाएगा रणभेरी अर्थात जिसको भूगल भी कहते हैं। लुंगी से हो जाएगा पुंगी, डांस से हो जाएगा बांसुरी, शुरू से हो जाएगा सुरनई और शहनाई, ठीक है। किया से हो जाएगा बांकिया। तो आपको इस तरीके से 15 वाद्य यंत्र इसमें सुशील वाद्य यंत्र आपको मिल जाएंगे। इस ट्रिक को आपको एक बार लिखना है और कॉपी में ऐसे जैसे मैंने निकाले ना, इनमें से एक एक वाद्य यंत्र आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। आइए अपन एक एक वाद्य यंत्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मोरचंग के बारे में। किसके बारे में? मोरचंग के बारे में। इसका निर्माण किससे होता है? ये लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? ये लोहे का बना होता है। ये दोनों होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये दोनों होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों होठों के बीच रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मोरचंग होता है, ठीक है। इसकी आकृति कैसी होती है? कैंची के समान आकृति का होता है। ये वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। कौन सा? मोरचंग। वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा? मोरचंग है, ठीक है। जैसलमेर व बाड़मेर की लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग। जैसलमेर व बाड़मेर की लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसको जूर्ज हार्श भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूर्ज हार्श। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि मोरचंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जूर्ज हार्श के नाम से जाना जाता है। तो ये यूरोप के एक वाद्य यंत्र, यूरोप के अंदर जिसका नाम है जूर्ज हार्श, उससे मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, इसलिए इसे जूर्ज हार्श भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है मोरचंग को और क्या नाम है? जूर्ज हार्श। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही वाली लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोनों होठों के बीच रखकर इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना मुरली। इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखने की कोई दिक्कत नहीं है। ये लंगा जाति द्वारा बजाया जाने वाला पुंगी की तरह का वाद्य यंत्र होता है। इस वाद्य यंत्र के 3 प्रकार होते हैं, एक तो आगोर, मानसुरी और एक टांकी। आगोर, मानसुरी व टांकी किसका प्रकार है? ये मुरली वाद्य यंत्र के प्रकार है।
नेक्स्ट वाद्य यंत्र है अपना नड़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नड़। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार से रिलेटेड इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये इसका निर्माण किससे होता है? ये बेंत व कंगोर वृक्ष की लकड़ी से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में जैसलमेर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। कहाँ का? नड़ कहाँ का फेमस है? ये राजस्थान में जैसलमेर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। और नड़ के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं हर एक जो वाद्य यंत्र है उसके जो प्रसिद्ध कलाकार है मतलब कि 15-20 ही है, जिसकी मैं अलग से ट्रिक बना दूंगा, वो आप वीडियो देख लेना। आने वाले टाइम में आपको वाली ट्रिक मिल जाएगी। जब अपन ये 4 पार्ट डाल देंगे ना इसके, तद डाल दिया, सुशील डाल दिया, आगे अपन 2 पार्ट और डाल देंगे, उसके बाद इनके प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के डाल देंगे। मतलब कि प्रसिद्ध जो वादक होते हैं ना, हर एक, जैसे कि ज्यादा के याद नहीं करने आपको, सिर्फ 15-20 ही याद करना है, वही एग्जाम के अंदर घूम घूम कर पूछे जाते। तो उनकी एक वीडियो डाल दूंगा 5-7 मिनट की। ठीक है, तो नड़ के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कौन है? एक तो कर्णा भील और एक मालेखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नड़ के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कौन है? कर्णा भील और मालेखा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है अपना अलगोजा, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, अलगोजा आपको ध्यान ही रखना है। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र। अपने तत्व वाद्य यंत्र के अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर ध्यान रखा था ना कि राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र, जो कि एक सुशील वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण केर व बांस की लकड़ी से इसका निर्माण होता है। ये बांसुरी के समान, ये बांसुरी के समान वाद्य यंत्र है। ये किसके समान है? ये बांसुरी के समान वाद्य यंत्र है, जिसमें 2 बांसुरियां सम्मिलित रूप से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक में कितने छेद होते हैं? प्रत्येक के अंदर 4 छिद्र होते हैं। ये जो अलगोजा है ना, ये एक अलगोजा नहीं बजता है, 2 अलगोजा बजता है। जैसे कि कोई जो अलगोजा वादक है वो उसके द्वारा 2 अलगोजे मुंह में रखकर 7 ध्वनि एक साथ ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो मतलब कि ये अलगोजा एक नहीं बजता है। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो दो लगाकर बजता है, मतलब कि दो रूप से बजता है? तो अलगोजा दो मुंह में रखकर, 2 अलगोजे मुंह में रखोगे ना, तभी जाकर अलगोजा बजेगा। तो इसमें वादक द्वारा 2 अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे बाड़मेर में राणका जाति के फकीर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि फकीर बजाते हैं, इसलिए इसको राणका जाति का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो किस जाति के लोग अलगोजा बजाते हैं? तो राणका जाति के लोग अलगोजा बजाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके प्रसिद्ध वादक ये इंटरनेशनल लेवल तक और भारत के प्रधानमंत्री की शादी तक भी गए हुए ये। तो प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है? धोदे खां। अलगोजा वादक कौन है? धोदे खां। ये जो धोदे खां थे ये मामूली आदमी नहीं थे। इन्होंने क्या करा था? धोदे खां ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विवाह में भी क्या बजाया था? अलगोजा बजाया था। तो धोदे खां किसके प्रसिद्ध कलाकार है? ये किसके? अलगोजे के प्रसिद्ध कलाकार है, जिन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विवाह में भी अलगोजा बजाया था। तो आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना सतारा। ये किसका बना हुआ होता है? ये मिश्रण है एक। ये अलगोजा, शहनाई व बांसुरी का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? सतारा कहलाता है। जैसलमेर, बाड़मेर की मुस्लिम, मेघवाल व गडरिया जाति द्वारा इसका वादन किया जाता है, अर्थात इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना तुरही। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण पीतल से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? पीतल से। मैं इस वीडियो के अंदर जो जो आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, आपको वो याद कर लोगे तो उसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। तुरही का निर्माण किससे होता है? ये पीतल से बने हुआ होता है। जो तुरही होती है ना, ये प्राचीन काल में राज दरबारों में व युद्ध स्थलों पर इसका वादन होता था। ऐसे आगे अपन पढ़ेंगे रणभेरी, जिसको भूगल कहते हैं, वो भी युद्ध स्थलों पर बजाया जाता था, और ये तुरही भी युद्ध स्थलों पर बजाया जाता था। तो प्राचीन काल में राज दरबारों व युद्ध स्थलों पर इसका वादन होता था। ये 8-10 फुट का लंबा वाद्य यंत्र है, जिसका मुंह छोटा व आकृति नोकदार होती है। होठ लगाकर फूंकने पर ये तीखी ध्वनि निकालता है। कैसी ध्वनि निकालता है? तीखी ध्वनि निकालता है। इसके अंदर एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन काल में राज दरबारों व युद्ध स्थलों पर किसका वादन होता था? तुरही का वादन होता था। आगे अपन एक वाद्य यंत्र और पढ़ेंगे जिसका नाम है रणभेरी, अर्थात इसको भूगल भी कहते हैं। उसका भी यूज यही था राज दरबारों व युद्ध स्थलों पर। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना मशक देखते हैं, आपको मशक का जादूगर ध्यान रखना है। मशक देखते हैं, आपको क्या ध्यान रखना? मशक का जादूगर श्रवण कुमार। सबसे पहले मशक के अंदर अपन को मैं आपको यही ध्यान करवाऊंगा कि मशक का जादूगर किसको कहते हैं? श्रवण कुमार। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आप पिछले कितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन देख लो, हर एक एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, मशक का जादूगर किसको कहते हैं? तो श्रवण कुमार को कहते हैं। मशक, इसका निर्माण किससे होता है? इसको चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता है। इसको किससे? चमड़े की सिलाई करके इसको बनाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है? नली नुमा होती है। और इसका इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि भेरू जी के बोपे द्वारा किस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? तो मशक का यूज किया जाता है। और मशक के जादूगर आपको ध्यान रखना है श्रवण कुमार। ठीक है, श्रवण कुमार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना सिंगी। आपको सिर्फ इसके बारे में इतनी ध्यान रखना है कि एक सुशील वाद्य यंत्र है, और इसकी 2-3 बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका निर्माण व आकृति, ये सिंह के आकार का होता है, वह पीतल की चद्दर से इसका निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसका वादन मुख्य रूप से जोगी व साधुओं द्वारा किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यही बात ध्यान रखनी है आपको, जोगी व साधुओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना पावरी, अर्थात जिसको पाविका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावरी अर्थात पाविका भी कहते हैं। इसका
ये किसकी आकृति होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आकृति अंग्रेजी के सी के समान होती है, ऐसी इसकी आकृति होती है। उदयपुर व वागड़ क्षेत्र में कथोड़ी व भील जाति के द्वारा इसको बजाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको उसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना रणभेरी, जिसको भूगल भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। एक तो सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ट्रिक से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये भवाई जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है, किसका, भवाई जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रणभेरी में भा रहा है तो आपको इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि भवाई जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण भी पीतल का बना हुआ होता है। इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है बाकिया से मिलती जुलती इसकी आकृति होती है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग, जैसा कि आपको मैंने बताया, तुरी का क्या होता था, कहते हैं राज दरबारों में व युद्ध स्थल पे इसका प्रयोग किया जाता था, तुरी का। और ऐसा ही उपयोग किसका है, रणभेरी का है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग राजा महाराजाओं के समय युद्ध स्थल में किया जाता था, ठीक है। वैसे तो इसका मुख्य रूप से नाम क्या, भूगल है, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसको भेरी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, भेरी भी कहा जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है रण में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रणभेरी। तो इसको भेरी भी कहा जाता था पूर्व में, उसका उपयोग कहाँ किया जाता था, रण में किया जाता था, इसलिए इसको कुल मिलाकर क्या कहा जाता था, रणभेरी कहा जाता था। वर्तमान समय में इसे भवाई लोकनाट्य के प्रारंभ होने से पूर्व बजाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना, रणभेरी भवाई जाति का वाद्य यंत्र है और उसको युद्ध स्थलों में बजाया जाता था। नेक्स्ट वाद्य यंत्र ना पुंगी अथा, जिसको बीण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीण भी कहते हैं। ये कालबेलिया अर्थात सपेरा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। जैसे कि आपको तो सपेरा कालबे मूवीज के अंदर भी देखते थे, वो पुंगी बजाता था तो सांप आ जाता था, तो वो ये कालबेलिया अर्थात सपेरा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण तुम्बी से बना हुआ होता है। इसके अंदर 2 नली होती है तथा एक नली में 3 छिद्र व दूसरी नली में 9 छिद्र होते हैं। कालबेलिया जाति के लोग सांप पकड़ने के लिए तथा नृत्यों के दौरान इसका प्रयोग करते थे अर्थात करते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र ना बांसुरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है बांसुरी, ठीक है। इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र है, ये सबको पता है। बांसुरी की क्या, बांस की खोखली लकड़ी, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका बांस की खोखली लकड़ी से इसका निर्माण किया जाता है। बांसुरी में मुख्य रूप से कितने छिद्र होते हैं, 7 छिद्र होते हैं, ठीक है। कितने छिद्र होते हैं, 7 छिद्र होते हैं, ठीक है। लेकिन जो 5 छिद्र वाली बांसुरी उसको पावला, और जो 6 छिद्र वाली बांसुरी होती है उसको रुला कहते हैं। क्या कहते हैं, 5 छिद्र वाली को पावला, 5 में आ रहा ना 5 और पावला, तो आप ध्यान रख सकते हो। 6 वाली को क्या कहते हैं, रूला कहते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है बांसुरी। आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, जो बांसुरी वो किस कलर की है, एक लाल कलर की और एक हरी कलर की है। तो बांसुरी कैसी है, हरी लाल है, ठीक है। तो बांसुरी के प्रसिद्ध वादक एक तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, आ रही ना, हरी आ रहा है और इसमें लाल आ रहा है, तो बांसुरी कैसी है, हरी लाल है। तो हरिप्रसाद चौरसिया और एक पन्नालाल घोष बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है, ठीक है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना सुरनई, जिसको नफीरी व टोटो भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सुरनई, नफीरी और इसको टोटो भी कहा जाता है। ये मांगणियार व लंगा व ढोली जाति का वाद्य यंत्र है। किसका, मांगणियार, लंगा व ढोली जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात कौन सी है, इसको गीला करके बजाया जाता है। इससे पहले अपन ने पता ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको दोनों होठों के बीच रख के बजाया जाता है, मोरचंग, जिसको जूर्स हार्प भी कहते हैं। और ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको गीला करके बजाया जाता है, तो वो है सुरनई। क्या करके बजाया जाता है, इसको गीला करके बजाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति शेनई के समान होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात कौन सी है, विश्व प्रसिद्ध सुरनई वादक कौन है, पेम्पे खां मांगणियार जाति के से रिलेटेड है। ये विश्व प्रसिद्ध सुरनई वादक है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखते हो, सुरनई को कैसे बजाते हैं, पेपे बजाते हैं, तो पेपे से हो जाएगा पेम्पे खां। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी ट्रिक बनाऊंगा, इनसे भी अच्छी ट्रिक बना दूंगा, आपको सारे के सारे के प्रसिद्ध कलाकार याद हो जाएंगे, प्रसिद्ध वादक याद हो जाएंगे। इससे भी अच्छी ट्रिक बनाऊंगा, अभी मैंने इसकी ट्रिक बनाई नहीं है, ठीक, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। आदिवासी क्षेत्र में इसको कहते हैं, सुरनई को कहते हैं लक्का कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में सुरनई को लक्का कहते हैं, और कुछ कुछ स्थानों पर इसको कहते हैं नफीरी व टोटो भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र अपना सेनाई, हुरनाई व नफीरी भी कहते हैं इसको, और सुरनई को भी नफीरी कहते हैं और सेनाई को भी नफीरी कहते हैं, और इसको सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सेनाई को हुरनाई, हरनाई, नफीरी और सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट के अंदर लिखना है। अगर आपने तत्व वाद्य यंत्रों वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बताना है कि तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा था, और अभी यहाँ पे बता दिया मैंने आपको सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सेनाई। तो तत्व वाद्य यंत्रों के अंदर भी मैंने सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र बताया था, तो आपको बताना है इस वीडियो के कमेंट के अंदर बताना कि तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा था। तो सेनाई, हुरनाई, नफीरी और सुंदरी, तो ये सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। ये मांगलिक अवसरों पर सबसे ज्यादा बजाया जाता है, और ये सबसे सुरीला वाद्य यंत्र, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र कौन सा, सेनाई है, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है, ये शीशम व सागवान की लकड़ी से इसको बनाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है, चिल्लम के समान होती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसिद्ध सेनाई वादक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बचपन से पढ़ते
करते हुए आए बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? प्रसिद्ध शहनाई वादिका कौन है? वादक तो कौन है? बिस्मिल्लाह खां। वादिका कौन है? अपनी मांगी बाई है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई से रिलेटेड 2001 में क्या मिला था? और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वाद्य यंत्र है अपना बांकिया। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है पीतल से बना हुआ होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? ये शहनाई के समान ही इसकी आकृति होती है। मांगलिक अवसरों पर पश्चिमी राजस्थान में सरगड़ा जाति के द्वारा इसे बजाया जाता है। तो बांकिया किसका वाद्य यंत्र? ये सरगड़ा जाति का एक वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। शादी ब्याह के अवसर पर वादक भारत के आगे ढोल के साथ चलता है और रह रहकर इसको बजाता है, मतलब थोड़े थोड़े समय में इसको बजाता रहता है। तो ये कौन सी है? बांकिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।